Hello dear friends, this is Sunil Sharma in front of you. Today in this video lecture we are going to solve exercise 7.3 from question number 7, chapter 7th, coordinate geometry, class 10th from NCERT book. Students, question number say that you have to find the point on the x-axis which is equidistant from two given point. Okay? एक्स एक्सिस पे आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है. एक्स एक्सिस पे आप सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है. इस पॉइंट पे आपको पता है एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू 0. सो इस पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे अगर आपको कोई भी पॉइंट लेट करना है तो वो पॉइंट आप लेट करें x0. ठीक है, बिकॉज आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो वो एक्स लेट कर लेते हैं. हमें नहीं पता क्या है वाई की वैल्यू 0. नाउ पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमने x0 ले लिया. अब ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. इक्वल डिस्टेंस मीन्स यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है 2, -5 और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है -2, 9. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया. ठीक है, अब देखें तो ये पॉइंट आप क्या लेट करें? इस पॉइंट का P लेट कर लें. ठीक है, आप कोऑर्डिनेट में ना जाएं कि ये आपका कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, आप इसको ये माने कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज ये हमने ऐसे ही बना दिया है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया है, वो पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. ठीक है, सो देखें गिवन क्या है कि आपका जो PA डिस्टेंस है वो PB के इक्वल है. PA आपका PB के इक्वल है. डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम करके आ चुके हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला से आप PA निकाल लें. ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को x1 y1 ले, ए पॉइंट को आप x2 y2 ले, देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपका जो PA होगा, PA किसके इक्वल होगा? PA आपका होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट. तो PA की वैल्यू है आपकी, आप निकाल लें. x2 है आपका 2, देन x1 है x, 2 माइनस x स्क्वायर, y2 आपका -5 माइनस y1 आपका 0 स्क्वायर रूट. ये आपका PA आ गया बेटा. सिमिलरली आप PB फाइंड आउट करें. PB आपका क्या होगा? PB ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला से PB आप निकालेंगे तो होगा आपका -2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 9 -2 माइनस x स्क्वायर, सॉरी -2 यहाँ आएगा x, -2 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, देन 9 माइनस 0 स्क्वायर. अब आपको जो PA है वो PB के इक्वल गिवन है. PA आपका ये है, PB आपका ये है, तो आप इक्वल रख दें. PA इक्वल PB. PA की वैल्यू 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 25 देन स्क्वायर रूट इक्वल PB 2 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 9 माइनस 0, 9 का स्क्वायर 81. तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट. यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया आपका -4x. ठीक है, प्लस 25. यहाँ पर हम सोल्व करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे. a की वैल्यू -2 ले, b की वैल्यू x लें, तो ये होगा आपका 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, -2, a की वैल्यू -2 है, देन b आपका क्या है? x. ठीक है, प्लस 81. इसको सॉल्व करें आप. 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये सिमिलर रखें, -4x प्लस 25, यहाँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस 4x प्लस 81. अब एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ है, LHS में भी RHS में भी कैंसिल आउट, 4 LHS में भी RHS में भी कैंसिल आउट. तो -4x को आप RHS में ले जाएं,
और 81 को आप LHS ले आए तो 25 माइनस 81 इक्वल 4x, ये 4x यहीं और माइनस 4x ये हो गया आपका प्लस 4x। तो 25 माइनस 81 कितना हो गया आपका, ये 11 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 6, यहाँ 7 बचा, यह आ जाएगा आपका 56 माइनस 56 तो 8x। अब 8 डिवाइड में गया तो माइनस 56/8 तो कैंसिल आउट 7, तो x की वैल्यू आपको मिली -7। सोल्व आउट करने पे आपको x की वैल्यू -7 मिली, तो x एक्सिस पे हमने क्या पॉइंट लेट किया था, x0, ठीक है ना। हमने क्या बेटा लेट किया था, x0 पॉइंट लेट किया था x एक्सिस पे। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है -7, तो आपका पॉइंट क्या मिल गया -70, ठीक है। तो आपको x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना था, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस पे जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका -70, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। आपके पास बेटा दो पॉइंट है P एंड Q, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपका 10 यूनिट है। ओके, सो PQ जो है वो आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। P पॉइंट पे x की वैल्यू आपकी x1 y1 है, देन Q पॉइंट को आप x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है ना। P पॉइंट को सपोज किया x1 y1, PQ x2 y2, तो बाय डिस्टेंस थोड़ा PQ आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट इक्वल 10। x2 की वैल्यू आपकी क्या है 10, पुट करें, x1 की वैल्यू आपकी 2 है तो 10 माइनस 2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू अब y है माइनस y1 की अकॉर्डिंग टू रूल फॉर्मूला माइनस, देन y1 की वैल्यू -3 तो ये आपका +3 हो गया, स्क्वायर रूट इक्वल 10। आप इसको सोल्व करें, ये जो स्क्वायर रूट है ये RHS में जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिला 8 स्क्वायर देन y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो है वो RHS में जाके क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट दैट मीन्स इसकी पावर 1/2, RHS में जाएगा तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 10 का पावर 2 दैट मीन्स 10 स्क्वायर विच इज़ 100। 8 स्क्वायर इक्वल 64 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाए तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल 100 हो गया। 100 को LHS में ले आए तो y स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 73, 64 प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100 इक्वल टू 0, देन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है, फैक्टराइजेशन मेथड आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखें y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड बेटा आपको आता है, यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो आपको क्या मिला y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिला y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 कंप्लीट से आपका कॉमन आ रहा है, देन आपको क्या मिला, देन आपको मिला y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 9 को 0 के इक्वल रखें तो y की वैल्यू आपको -9 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखें तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 3। सो आपको क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालनी थी, हेंस वैल्यू ऑफ y इक्वल -9 एंड 3। तो y की आपके पास दो वैल्यू आ रही है, -9 एंड 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से दैट इफ Q01, आपके पास कोई Q पॉइंट है, Q पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो Q पॉइंट आप यहाँ लेट कर लें, Q पॉइंट आपका है 01। Q पॉइंट जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। P और R ये पॉइंट आपको गिवन है, तो आपको गिवन क्या है कि जो QP है
वो क्यू आर के इक्वल है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये क्यू पी क्यू आर के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू पी क्यू आर के इक्वल रखें, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यू पी निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यू आर निकाल लें, देन उनको इक्वल रख लें। ठीक है, निकाल लें। क्यू पी आपका क्या होगा, क्यू पी आपका होगा एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वेयर देन स्क्वेयर रूट, ये आपका क्यू पी है, इक्वल क्यू आर निकालें। क्यू आर होगा आपका 5 माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस -3 माइनस 1 स्क्वेयर देन स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट, ये आपका क्या हो गया a माइनस एक्स माइनस जीरो एक्स, एक्स का स्क्वेयर क्या हुआ एक्स स्क्वेयर, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वेयर हो गया आपका 25। ठीक है, इक्वल ये हो गया आपका 25, -3 -1 -4 का स्क्वेयर हो गया आपका 16, तो 25 LHS में भी RHS में भी, तो एक्स स्क्वेयर हो गया आपका 16, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस। ठीक है, आपको पता है, तो प्लस माइनस क्या हो गया 4, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 4 और -4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 4 और -4। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर निकल गया, एक्स की वैल्यू निकालना है। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, उसके बाद आपको क्यू आर डिस्टेंस निकालना है एंड पी आर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपके पास x की वैल्यू 2 आई है ना, एक 4 आई है, एक -4 आई है। वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2 विच इज 4 एंड -4, तो एक बार आप 4 ले तो पॉइंट आपका क्या हो गया, व्हेन, यहाँ पे ले, व्हेन x इक्वल 4 देन पॉइंट R हो जाएगा आपका, पॉइंट आपका x6 है, तो x की वैल्यू आप 4 लोगे तो क्या हो जाएगा 4 6 आपका पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट आपका 4 6 हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या निकाल लें, क्यू आर निकाल दें, क्यू आर आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, निकाल लें। अब ये पॉइंट आपका 4 6 हो गया, x की वैल्यू 4 आ गई है, तो निकाले x2 माइनस x1, तो 4 माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वेयर 16, 6 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 5, 5 का स्क्वेयर 25, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल गया 6 + 5 11, कैरी 1 2 और 1 3 देन 41, तो रूट 41, तो क्यू आर जो है आपको क्या मिला रूट 41, क्यू आर आपको रूट 41 मिल गया। जब आप x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो क्यू आर आपका रूट 41 मिल गया। ऐसे ही क्यू आर 41 मिल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, पी आर भी तो निकालना है, पी आर दैट मीन्स ये डिस्टेंस, तो पी आर निकालें। पी आर क्या होगा x2 माइनस x1 4 माइनस 5 स्क्वेयर, डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 देन -3 + 3 हो गया स्क्वेयर, अप्लाई करें 6 4 माइनस 5 -1 का स्क्वेयर +1, 6 + 3 9, 9 का स्क्वेयर 81, तो ये हो जाएगा आपका रूट 82। ठीक है, 9 का स्क्वेयर 81 रूट 82, आप इसको सोल्व कर सकते हैं 82 के फैक्टराइजेशन करके। आपको पता है 82 परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 4 जा 8 41 आ रहा है बेटा। ठीक है, फैक्टर नहीं बन रहे तो रूट, इसको परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है तो 82 को ऐसे ही लिखेंगे, तो ये यूनिट आ गया 82 का स्क्वेयर रूट। तो पी आर आपका क्या आ गया 82 स्क्वेयर रूट ऑफ 82। अब ऐसे ही x की वैल्यू आप -4 ले लें, व्हेन x आपका -4 होगा देन पॉइंट R क्या होगा, देन पॉइंट R आपका हो जाएगा -4 6, तो आप x को -4 पुट कर देना इस पॉइंट में -4 6। अब ऐसे ही सिमिलरली आप क्या निकाल लें, आप क्यू आर डिस्टेंस निकाल लें और आप पी आर डिस्टेंस निकाल लें। ट्राई योर सेल्फ, अपने आप करें बेटा ये बात, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो निकालना है आपको, क्यू आर और पी आर निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। अब आपको x की वैल्यू क्या लेनी है -4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऐसे होगा।
या आप अपना ट्राई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। लास्ट क्वेश्चन है। से दैट फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। आपको एक पॉइंट गिवन है xy, इस पॉइंट को आप कुछ भी लेट कर लें अपनी तरफ से p, और ये पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, और वो दो पॉइंट हैं आपका 36 और एक है आपका -34। तो इस पॉइंट को आप a लेट कर लें, इस पॉइंट को आप b लेट कर लें। ठीक है, गिवन दैट, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स गिवन है कि जो p है आपका pb के इक्वल है, p आपका pb के इक्वल है। तो आपको जो ये x और y है, इस x और y में क्या रिलेशन होगा, देखते हैं क्या रिलेशन होगा। अब जो गिवन है p a pb के इक्वल गिवन है, तो आप डिस्टेंस लगा के इक्वल रख दें। p a आपका है x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, और pb आपका है x माइनस देन -3 आपका क्या हो जाएगा +3 स्क्वायर देन y - 4 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x - 3 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 9 - 6x। a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -12y हो गया इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6x, a स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस b स्क्वायर 16 - 2ab हो जाएगा आपका -8y। तो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, LHS RHS दोनों में है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 आपका LHS में भी है RHS में भी है, तो ये कैंसिल आउट। अब इसके बाद देखें, अब बेटा 6x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस है 6x, तो इसको RHS में ले जाएं, तो यहाँ 36 आपको मिला। इस कांस्टेंट को यहाँ रखें, बाकी RHS में ले जाए। यहाँ 16 कांस्टेंट है, 16 को LHS में ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6x है RHS में, और ये -6x RHS में जाएगा तो +6x हो गया, -8y है देन -12y प्लस हो जाएगा RHS में जाके, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 12x, ये हो जाएगा आपका 4y। ठीक है, अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस वाई, 4 डिवाइड में गया तो 20/4 इक्वल 3x प्लस वाई, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 3x प्लस वाई जो है वो आपका क्या है, आपका 5 मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिलेशन बिटवीन x और y, x और y के बीच ये आपका क्या है, रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इक्वेशन मिल गया ना बेटा एक्स वाई में, इक्वेशन मिल गया तो दैट मीन्स क्या, ये एक्स वाई में रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 का। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच बेटा।